ज्यादातर डर हमारे फ्यूचर की परसेप्चुअल प्रोजेक्शन है। हेलो दोस्तों, मैं मनु शर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे आपके फेवरेट सक्सेस माइंडसेट सीरीज में। और आज मैं इस सीरीज का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। मुझे उम्मीद है इसके पहले वाले वीडियो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा और समझा, जिसमें मैंने आपके साथ बात की थी डर के बारे में। ये डर क्या होता है और इससे निपटना जरूरी क्यों है। और आज इस वीडियो में मैं आपको शानदार क्विकली बड़े आसान इजी कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने डर से निपटने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा तो आपको ये मालूम है, डर सबसे पहला अटैक हमारा माइंड पे करता है। हमारे माइंड की सोचने समझने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। हम ढंग से सोच ही नहीं पाते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। हमारे माइंड को फ्रीज कर देता है। चूंकि हमारे माइंड को ही ये फ्रीज कर देता है, डर की वजह से मन ही फ्रीज हो चुका होता है, तो इसलिए बॉडी भी ऑटोमेटिकली, हमारा जो शरीर है ये भी ऑटोमेटिकली पैरालाइज हो चुका होता है। इसलिए जब भी डर से निपटना है तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करनी होगी। ध्यान से समझिए, पहली चीज आपको क्या करनी है। बड़ा आसान आसान बातें मैं आपको बताने वाला हूं, बड़ी प्यारी सी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो अपने जो डर है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको एक्नॉलेज करिए। एक्नॉलेज और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझिए। अगर आपके कोई डर है, ज्यादातर जो इंसान के डर होते हैं वो फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, और फियर ऑफ डेथ हो सकता है, वो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, वो कुछ भी डर हो सकता है। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, अगर आप अपने सारे डर को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये डर रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ज्यादातर डर हमारे फ्यूचर की परसेप्चुअल प्रोजेक्शन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ज्यादातर डर आपके भविष्य में इमेजिनेशन में है। भविष्य में इस इंसिडेंट का, इसका कंसीक्वेंस क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, ज्यादातर डर आपके यही होते हैं। क्योंकि हमारी इमेजिनेशन उस इवेंट के फ्यूचर को लेकर के, उस इवेंट की फ्यूचर अपकमिंग उसके जो आउटकम्स है उसको लेकर के नकारात्मक है, उल्टी है, हमारी एक्सपेक्टेशन से उल्टी है। इसलिए हमें डर लग रहा है, इसलिए हम डर रहे होते हैं। जैसे ही आपको ये पता चलेगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये मन का सिर्फ एक वहम है या मन का सिर्फ एक ख्याल है। जब ये बात पता चल जाएगा तो पहला स्टेप जो आपको लेना है वो क्या है, अपने लिए पॉजिटिव आउटकम को तैयार करें। पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है। अभी तक जो आप सोच रहे थे वो तो नेगेटिव थी, अगर नेगेटिव नहीं हुई, पॉजिटिव हुई, तो वो क्या हो सकती है। पॉजिटिव आउटकम को इमेजिनेशन में लाइए और उसको विजुअलाइज करिए। तो सबसे पहला तरीका होता है अपने माइंड को फ्रीजिंग स्टेट से बाहर निकालने का, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, थोड़ा सा डीप में उसके बारे में जाना, थोड़ा डीपली उसको समझने की कोशिश करना, और फिर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना। जहां पे विजुअलाइजेशन जब आप करते हैं तो आप अपने आप को उस बेहतर स्थिति में विजुअलाइज करते हैं जब आप डर को, उस फियर को कॉन्क्वर कर चुके होते हैं, बाहर निकल चुके होते हैं। तो पहला काम आपको करना है माइंड के ऊपर। अब आता है दूसरी चीज। अभी मैंने कहा, क्योंकि माइंड फ्रीज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, तो बॉडी भी कोई एक्शन नहीं लेती है। अब फ्रीज हो जाते हैं डर की वजह से। ऐसी स्थिति में दूसरा जो बहुत बढ़िया काम आप कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो लोग जिनको डर नहीं है, जैसे मान के चलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, आप स्टेज पे जाकर के आपको कंपनी हो जाती है और डर लग जाता है, आप कर ही नहीं सकते हैं, लोगों के सामने बोलने में आपको घबराहट होती है। तो दूसरा तरीका आपने क्या करना है, अगर इस बात से डर लगता है तो जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, शानदार जो वक्ता है, उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनका जो शरीर है, उनका जो चलने का ढंग है, उनके जो फिरने का ढंग है, उनके जो स्टाइल है, उसको कॉपी करें और अपने फिजियोलॉजी में जब आप अकेले में हो उसकी प्रैक्टिस करें। देखिए ध्यान से समझिए, आपका बॉडी, आपका माइंड जो था वो फ्रीज हो चुका था, तो माइंड के ऊपर हमने एक्सरसाइज करी। क्योंकि बॉडी भी फ्रीज हो चुकी है, एक्शन नहीं लेती है, तो बॉडी से एक्शन करवाएं।
माइंड और बॉडी दोनों कनेक्टेड है। अगर माइंड को कंट्रोल कर लिया तो बॉडी भी कंट्रोल आ जाएगी। अगर बॉडी को पहले आपने एक्टिवेट कर दिया, कंट्रोल कर लिया, तो माइंड भी ऑटोमेटिकली उसका साथ दोनों देना शुरू कर देता है। उस स्थिति में बेटर है कि उस टाइम पे अपने बॉडी को किसी ना किसी काम पे लगाएं, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जब आपका फिजियोलॉजी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, एक्शन मोड पे आती है, तो ऑटोमेटिकली आपका साइकोलॉजी या आपकी इमोशनल स्टेट भी चेंज होती है। दोस्तों, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि जिस भी चीज से आप डर रहे हैं, ये आपने कहावत सुनी भी है, डर से पार पाने का इकलौता एक और अच्छा रास्ता यह है कि आप उस डर का सामना करें। जिस चीज से आपको डर लग रहा है, जो चीज आपको डराती है, तो तीसरा बढ़िया तरीका यह भी है कि आप उसका सामना करें। जिस चीज से डर लग रहा है, जिसको आज तक आप कभी सहन ही नहीं कर पाए, जिसको आज तक आपने फेस ही नहीं किया, जरूरी है कि जिंदगी में इसको एक बार फेस करके तो देखें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज के ऊपर जाकर के लोगों के सामने बोलने का डर लगता है, लोगों के सामने बात नहीं कर पाते हैं, स्टेज पे जाकर के इतनी सारी भीड़ देख करके अगर आपको डर लगता है, तो अभी तक ये डर सिर्फ आपके मन में है क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो बेटर है कि इस डर को अगर जिंदगी से हटाना है तो जाइए, जिस डर से डर लग रहा है उस डर से जरा निपट के देखिए, जरा एक्ट करिए। दैट मीन्स तीसरा तरीका है कि उस डर का सामना आप अपने किसी डर के ऊपर इसका इस्तेमाल करके देखें, इसका प्रैक्टिस करके देखें और मुझे बताएं कि क्या इससे आपको कोई फायदा हुआ। ये पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए और अपना प्यार मुझे भेजने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।